जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं संत नामदेव जी की, जिनका विट्ठल के प्रति, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण था कि भगवान जैसे रखेंगे रहेंगे, और भगवान है ना संभालने के लिए, हम क्यों चिंता करें। तो अपने परिवार में भी वो ऐसे ही रहते थे कि भाई भगवान संभालेंगे। मेहनत करते थे, कपड़ा बुनते थे, बिक जाता था तो घर में राशन आ जाता था, नहीं बिकता था तो अन्न की बाकी व्यवस्था की कमी हो जाती थी, लेकिन कभी भगवान से कुछ शिकायत नहीं थी कि भगवान संभालेंगे ना। तो एक बार वो कपड़ा बुन के अपने ऐसे कंधे पे रख के ले जा रहे थे बाजार कपड़ा बेचने के लिए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आज ये कपड़ा बेच के आप राशन का, घर का सामान सब ले आइएगा, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है। आप और मैं भूखे रह सकते हैं, लेकिन घर के बच्चे, घर के बुजुर्ग, तो वो मैं उन्हें भूखा नहीं रख सकती है। तो नामदेव जी ने कहा ठीक है, जैसे विट्ठल की इच्छा, अच्छा दाम मिलेगा तो बेच आऊँगा। तो पत्नी ने फिर कहा कि अच्छा दाम मिले या ना मिले, जो दाम मिले उसमें बेच आइएगा और घर में राशन का सामान लेकर आइएगा। तो बोले ठीक है, जैसी प्रभु इच्छा, और चले गए बाजार। बाजार में जाते एक फकीर मिला, और फकीर ने नामदेव जी से कहा कि भाई तू खुश रहे, तेरा परिवार सुखी रहे, मैं तो बहुत ठंड से मर रहा हूँ, तो तुम क्या मुझे ओढ़ने बिछाने के लिए चादर दे सकते हो या कपड़ा दे सकते हो, क्योंकि ठंड बहुत है। तो नामदेव जी ने देखा कि इतना ही कपड़ा की ओढ़ने बिछाने की चादर हो जाएगी और इस फकीर को ठंड से बचाव हो जाएगा, तो पूरा थान उनको फकीर को दे दिया। अब घर कैसे जाऊं, क्योंकि राशन लेकर जाने बोला था पत्नी ने। तो बैठ गए किसी पेड़ के नीचे और भगवान विट्ठल को बोले कि भाई तुम ही संभालना, अब मैं तो तुम्हारे को जप रहा हूँ और तुम संभालो, मैं जैसे सारी सृष्टि संभालते हो वैसे मेरा घर भी संभालो। और निश्चिंत होकर भजन करने लगे। अब भगवान काम पे लग गए, क्योंकि उन्होंने तो नामदेव जी ने पूर्ण समर्पण कर दिया कि तुम जानो, तुम बाकी सृष्टि चलाते हो, मेरा परिवार भी संभालो। तो भगवान दूसरा वेश व्यापारी का बना के आते हैं और बहुत सारा राशन पानी, अनाज, मेवा मिश्री सब लेकर आते हैं। बैलगाड़ियों की गाड़ियाँ आ रही है। तो वो गेट खटखटाया कि क्या ये नामदेव जी का घर है। बोला हाँ। तो वो अंदर से आवाज़ आई उनकी पत्नी ने, आपको कुछ चाहिए क्या। तो भगवान सोचे धन्य है, आज इनके पास कुछ नहीं है, फिर भी देने की इच्छा है कि आपको कुछ चाहिए क्या। बोला नहीं, मुझे नामदेव जी ने भेजा है, उनका थान आज किसी सेठ ने खरीद लिया तो उन्होंने ये सामान भेजा है। तो वही ठीक है, रखवाने लगी सामान। रखवाए कितना, पूरा घर भर गया, सारी जगह आप इधर रख दीजिए, उधर रख दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, अभी तो मेरा घर भर गया, आप बाद में आना, और जब मेरे पति दूसरी स्थान बताएंगे तो वहाँ रखवा देंगे, अभी के लिए तो मेरे पास जगह नहीं है। और बच्चे बड़े खुश, घर में जो बुजुर्ग थे वो भी खुश। तो उनकी पत्नी ने भोजन बनाया, अपने सास ससुर को खिलाया, बच्चों को खिलाया। आज तो खीर बनी थी मेवे मिश्री डाल के। बहुत खुश थे सब बच्चे, और बूढ़े माँ बाप भी खुश थे कि चलो नामदेव ने तो कितना बड़ा काम किया, इतना राशन पानी भर दिया कि वर्षों की चिंता नहीं होगी। नामदेव जी घर नहीं जा रहे, घर जाएंगे कैसे जाएंगे, सब भूखे होंगे, उदास होंगे, अंधेरा हो गया एकदम, तब बोला तो जाना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे घर के बाहर आके देखते हैं तो सब बड़े खुश हैं, घर में खूब ही सामान है बोले, और बच्चों के चेहरे पे खुशी है, पत्नी भी कुछ काम कर रही है, माँ बाप भी खुश हैं, बातें हो रही है। तो बोले हुआ क्या है। तो अंदर जाते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि भाई आप तो एक साथ इतना सामान भिजवा दिए, थोड़ा अगर पैसे बचा लेते, जब ये सामान खत्म हो जाता तो फिर मंगा लेते। तो नामदेव जी समझ गए कि प्रभु को समर्पण किया तो प्रभु ने इतना दिया कि अब लेने वाला सोचे कि अभी रखूं कहाँ मैं। तो समर्पण का इतना बड़ा प्रसाद मिलता है जब आप अपने आप संभालेंगे, और वही काम अगर आप प्रभु को समर्पण कर देंगे तो बहुत बहुत अंतर हो जाता है। तो ऐसे हैं संत नामदेव जी, पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु को खुद का भी समर्पण कर रखा है और अपने परिवार का भी कर दिया। भगवान सबको संभाल रहे हैं। जय श्री कृष्ण, सबका मंगल हो।